नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अपने इस अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम मल्टीविटामिन गोली जो है वो या मल्टीविटामिन सिरप जो है वो डेली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मल्टीविटामिन लेने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, लगता नहीं है आपको कि आजकल हम एक भ्रम में जी रहे हैं, हमारे को भरमाया जा रहा है झूठे दावों के साथ। एक इंसिडेंट आपको बताने जा रहा हूँ, फिर अपना असल टॉपिक शुरू करूँगा कि एफएसएसएआई ने जिस वक़्त उसको जानकारी मिली या किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो एफएसएसएआई ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो डब्बों के ऊपर 100% जूस लिखा होता है ऐसा दावा मत किया जाए। क्योंकि मेन उसमें पानी होता है और जो पानी होता है वो तकरीबन 80% के करीब करीब या 70% या किसी भी इस मतलब मैक्सिमम रेशो में पानी होता है। स्वीटनर होता है और जो पल्प होता है वो सारा 10 से 15% होता है। 10 से 15% की रेशो में जो चीज़ होती है उसके ऊपर दावा किया जाता है कि 100% जूस। लेकिन असल में बात ये नहीं है। बात और ऑब्जेक्शन इस बात का है कि हमारी जो रेगुलेटर्स हैं ना, खाद्य पदार्थ के रेगुलेटर्स हैं, वो इस बात पे जैसे अब गाइडलाइंस जारी कर दी तो गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा है, इसकी भी तो सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन नहीं होता है। धड़ल्ले से ऐसे 100% वाले दावे जो हैं वो शेल्फों के ऊपर डब्बे आपको बिकने के लिए हज़ारों लाखों की तादाद में मिलेंगे। क्या फ़ायदा फिर ऐसी गाइडलाइंस जारी करने का? ऐसे ही कुछ भ्रामक बातें जो है, दुनिया भर के डॉक्टर्स कहते हैं कि जो सॉलिड और बैलेंस्ड आहार है ना, डाइट है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, शेक वगैरह जो हैं, ये हमारे कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट है। दोस्तों, यहाँ भी एक भ्रम क्रिएट किया जाता है। सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा कि अगर शेक्स वगैरह जो है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है तो दोस्तों उनको फिर 8-8 10-10 जो कैप्सूल और टेबलेट्स है ये खाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है अगर वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। तो असल में क्या बात है कि लो कैलोरी फूड तो होता है, लेकिन लो कैलोरी फूड को नुकसान ना करे उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी चीज़ें भी दे दी जाती है। ग्लूकोजामाइन दे दिया जाता है और भी कई जो चीज़ें हैं वो दे दी जाती है। मल्टीविटामिन दे दिए जाते हैं, कैल्शियम डेली दे दिया जाता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि डेली अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो डेली खाएंगे, डेली हम आर्टिफिशियल चीज़ें खाएंगे और उस पर निर्भर रहेंगे, तो क्या हमारे अंदर जो परमात्मा ने, मदर नेचर ने जो हमारे अंदर मशीनरी लगा रखी है कि हमने सॉलिड खाना पचाना है, जो कि हम शुरू से, जो कि हम बाई नेचर इसके बाई नेचर जो मैमिलिया फैमिली है वो सॉलिड खाना खाती है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये सारी बातें भ्रामक नहीं लगती हैं आपको? इसी तरह से मल्टीविटामिन के ऊपर मल्टीविटामिन जी भी जो है वो कई कंपनीज जो है वो दिन में 3-3 गोलियां जो है वो दिन में खाने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा तो होता है ना
कि अगर हर चीज़ हम बाहर से रेडीमेड ले रहे हैं, ये रेडीमेड ही चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन रेडीमेड चीज़ है। अगर हर चीज़ हम रेडीमेड ले रहे हैं बाहर से, तो हम बॉडी हो सकता है बॉडी जो है हमारी वो ठीक हो जाए, लेकिन क्या हमारे वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो इस काम के लिए बने हुए हैं कि सॉलिड खाना जो है उसको पचाने में लगे होते हैं, तो अगर हम सॉलिड खाना नहीं खाते या कम खाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? ये एक सवाल है मेरा। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन्स की। बहुत से शोधकर्ताओं और बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से जो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट, वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान सही और बैलेंस्ड डाइट लेता है और स्वस्थ है, एक्सरसाइज करता है डेली, और डेली जो बाकी चीज़ें हैं उसको फॉलो करता है, जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उस वो फॉलो करता है, तो आप समझ लीजिए कि वो मल्टीविटामिन डेली ले रहा है। जब ऐसी बात है तो फिर अलग से मल्टीविटामिन डॉक्टर्स की बात ना मान के या एक्सपर्ट्स की बात ना मान के, एक कंपनीज जो है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये दावे करती है कि हमारा मल्टीविटामिन जो है वो डेली खाओ, एक नहीं 3-3 गोली खाओ, उनके ऊपर विश्वास करती हैं। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं है। लॉजिकली भी जो है वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया एक भ्रम के अंदर फैली हुई है, और भ्रम भी ऐसा कि दावे किए जाते हैं और ये साफ कहा जाता है, एक रिज़ल्ट दिखाया जाता है और उसमें साफ कहा जाता है कि ये देखो इसको फ़ायदा हो गया, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, और साथ ही एक डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि रिज़ल्ट अपने अपने, यानी कि जो इसका रिज़ल्ट है वो सिर्फ इसका ही है। वो मानते हैं इस बात को कि वो रिज़ल्ट सिर्फ इसका ही है, आपका रिज़ल्ट डिफ़र हो सकता है। यानी कि आपके ऊपर जो आप लो कैलोरी फूड, शेक्स वगैरह जो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं वो फ़ायदा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये डिस्क्लेमर वो देते हैं। तो अगर एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, डॉक्टर्स जो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये भ्रम फैलाती है, किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब भ्रम फैलाती है तो उनकी बात नहीं मानते। जो लेबल के ऊपर आधी अधूरी जानकारी दी जाती है वो ये मानते हैं। इसी तरह मल्टीविटामिन्स के ऊपर भी, ये मल्टीविटामिन और खाद्य पदार्थ जो है ये स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली ये रेगुलेट नहीं किए जाते हैं। इसीलिए आपको ये कभी कभी हर सुनने को मिलेगा कि फलानी जगह पे देसी घी पकड़ा गया, इस जगह पे नकली तेल पकड़ा गया, इस जगह पे नकली दूध पकड़ा गया, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि जो FSSAI है यानी कि जो रेगुलेटर हैं वो गाइडलाइंस तो जारी करते हैं ज़रूर, लेकिन उसको रेगुलेट किया जा रहा है सालों साल से कि नहीं, इसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अचानक छापामारी की जाती है, लेकिन कभी कभार क्यों नहीं, जिस वक्त आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस वक्त ये बातें आई कि अंडे जो है वो प्लास्टिक के बनते हैं, ये भ्रम फैलाया गया, वो सोशल मीडिया के ऊपर देखने के बाद और कुछ RTIs जब डाली गई तो उनको देखने के बाद जब ये देखा गया, जब FSSAI ने ये क्लियर किया कि ये एक भ्रम है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो अंडा है ना ये प्लास्टिक का बनाया जा सके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये FSSAI का कहना है। दूसरी तरफ आपको लाइव ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि उसमें दिखाया जाता है कि अंडा जो है वो ऐसे प्लास्टिक का बनाया जा सकता है। अब जो रेगुलेटर है वो कहता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप वीडियो में सामने देख रहे हैं कि एग बन रहा है। तो ये भ्रम जो है ये सर्कुलेट जो करता है, तो किसके ऊपर विश्वास किया जाए?
ठीक है। अब यही एफएसएसएआई जो है ये जिम्मेवार है मल्टीविटामिन्स, शेक्स और प्रोटीन पाउडर को रेगुलेट करने में, लेकिन इसके स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली रेगुलेट ना करने की वजह से इसके ऊपर भी जो लेबल्स के ऊपर भ्रामक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाहर लिखा हुआ है लेबल के ऊपर कि इसमें ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कहीं कम भी हो सकती है। वो एक खाना पूर्ति है कि लेबल लगा दिया गया, लोग उसको पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ छोट ब्रीक 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 जगह पे जो है वो आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादा मल्टीविटामिन यानी शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि इंडियन भी और बाहर के देशों के भी शोधकर्ताओं ने और खाद्य और न्यूट्रिशनिस्ट तो बाकी जानकार लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो चीज़ है ये भ्रामक है। मल्टीविटामिन ज़्यादा खाने से सर दर्द, पेट में खराबी और कई तरह की बीमारियां और हो सकती हैं। सो मल्टीविटामिन जो है अगर खाना हो, अगर लेना हो तो डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी मत लें। हाँ, मल्टीविटामिन उन लोगों के लिए ठीक है जो बीमार हैं या जो सर्जरी से उठे हैं या जो बीमारी से उठे हैं और उन्होंने अपना जो डेफिशिएंसी है उसको पूरी करनी है तो वो मल्टीविटामिन से पूरी कर लेता है। लेकिन अगर एक स्वस्थ इंसान है जो अच्छा आहार खाता है, जैसे कि पहले मैंने बताया, और अच्छी लाइफस्टाइल है उसकी, किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं है, तो उसको मल्टीविटामिन लेने की क्या ज़रूरत है। किसी प्रकार की पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मल्टीविटामिन ले। यहाँ तक कि ये भी जानकारों ने बताया है और स्टडी की है कि जो लोग मल्टीविटामिन लेते थे, ऐसा नहीं है कि वह लोग ज़्यादा देर तक अपना जीवन व्यतीत करते थे, ज़्यादा देर तक जीते थे। नहीं, जो लोग नहीं भी लेते थे वो भी उतना ही जीते थे जितना कि वो लोग जो कि मल्टीविटामिन लेते थे। तो फिर मल्टीविटामिन क्यों लेना है जब वो आपको किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं कर सकता, नुकसान करता है। फ़ायदा करता है लेकिन जैसे पहले मैंने बताया कि किन कंडीशंस में। सो दोस्तों, जब भी आप मल्टीविटामिन लेने की सोचें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट कर लें कि मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये तकलीफ़ है। तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत है या सिर्फ एक ही पौष्टिक तत्व लेने की ज़रूरत है, एक ही तरह का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, या एक तरह का खुराक लेने की ज़रूरत है, या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर ही तय करेगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू होऊंगा, तब तक मेरे को दे इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों।